वंदे मातरम। शुभ संध्या, सुस्वागतम। इसी योग का नियम, इसी योग का नियम, लॉ ऑफ दिस योगा, ये योगा के बारे में जब हम बात करते हैं, पुण्य योग का बारे में हम बात करते हैं, जहाँ पे सभी योग का अंत हो जाता है, यहाँ से पुण्य योग का शुरुआत होता है। Where all yogas end, integral yoga begins there. तो ये नियम कुछ ऐसे कुछ धराबंधा नियम कुछ नहीं है, नथिंग बाइंडिंग। सभी को फ्रीडम मिल गया, और सब आप मुक्त हो। यू कैन स्टिक एनी पाथ। लेकिन ऐसे कुछ बात है जो नियम के बारे में हम बोल रहे हैं, अंतर नियम। खुद को कैसे बनवाना है, कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे सामने जाने के लिए तैयारी कैसे रहना चाहिए। एक बात था, एक पुराना एक कहावत था, शरीरम व पातयेत कार्यम व साधयेत, कार्यम व साधयेत शरीरम व पातयेत। संस्कृत थिंग्स, संस्कृत वर्डिंग्स। We should accomplish the work, complete of the work. Body has got no meaning. Let the body be destroyed. If body is suffering from something, it has absolutely no meaning. Let it go. I don't have any hesitation. But work must be accomplished. लेकिन श्री अरविंद और माँ जी के आने के बाद ये सब कुछ बदल गया। माँ जी और प्रभु जी ने हमको याद दिलवाया, बोल दिया, स्टेप बाय स्टेप, एट रेगुलर स्टेप, और अपना कान में सुना दिया। बॉडी इज द क्रिसलिस ऑफ द सोल, आत्मा का मंदिर है। अगर शरीर नहीं रहेगा तो साधना होगा कैसे? तो शरीर को मैक्सिमम इम्पोर्टेंस दिया, कैसे ये शरीर को प्रस्तुत रखना है, ये शरीर के लिए क्या क्या करना है, कौन सा खाना खाना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, ये सब कुछ बता दिया। अगर शरीर नहीं रहेगा तो करेगा क्या? मेंटली आप बोल्ड हो, स्ट्रांग हो, आपके पास साहस है, धैर्य भी है, दैट इज ओके। बट लेकिन अगर आपके पास बेस, आधार नहीं रहेगा तो करोगे कैसे? तो इसीलिए शरीर का संगठन, शरीर का अभिवृद्धि, इसी के लिए मैक्सिमम इम्पोर्टेंस दिया गया, मैक्सिमम टू द मोस्ट। हमको ऐसे याद दिलाया गया प्रस्तुति करने के लिए। और एक बार मुझे याद आता है, फास्टिंग, उपवास करो। उपवास का मतलब क्या है? दिनों दिन, पूरा दिन, मैं भी 24 आवर्स क्या करना है बताओ? पूरा दिन, पूरा रात, 26 घंटे उपवास में बैठ जाओ, खाना पाना छोड़ दो। खाना छोड़ दो। मान लीजिए आज शाम को मैंने कुछ खाना खा लिया, वो फिर रात को खाना तो नॉर्मली ज़्यादा तो कुछ नहीं, कोई नहीं खाता है, थोड़ा सा। कल सुबह आ गया, कल शाम आ गया, कल रात भी आ गया। परसों जब सूरज का उदय होगा, वो भी सूरज के उदय में कोई नहीं खाना खाता है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ समस्या रहता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व भी बढ़ जाता है। फिर क्या करोगे? तो फिर नेक्स्ट जब खाना खाओगे तो मान लीजिए नेक्स्ट जब नहाओगे, मंदिर में पूजा करोगे, बच्चे और को स्कूल को भेजोगे, और अपना पति के ऑफिस जाने के लिए तो आपको तैयार करोगे। फिर डैश 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 बहुत कुछ करना है। सास ससुर है तो इसका सेवा भी करना है। ये सब कुछ करके ही आपको क्या करना पड़ेगा? फिर अगर वक्त अगर जब आपको परमिट करेगा, थोड़ा सा खा लेना, क्योंकि आप मान लोगे फिर लॉन्च तक इंतज़ार करूँगा, थोड़ा सा खाना खा के अपना काम कर दूँगा।
आपको हर बार एक एक सप्ताह में कुछ ना कुछ आपके लिए पूजा आता है, पूजन करते हो। हिंदू धर्म के तो बहुत कुछ होता है। सोमवार के शिव के मंदिर जाओ, शिव जी के मंदिर जाओ, मंगलवार हनुमान जी तो है, मंगला देवी भी है, बुधवार तो ऐसे तो है, गणेश है, गुरुवार लक्ष्मी की पूजा करते हैं, शुक्रवार संतोषी माँ की पूजा करते हैं, शनिवार शनिदेव का पूजा, रविवार सूर्यदेव की पूजा। ये तो हो गया, हर दिन कुछ ना कुछ होता है। तो उपवास कर लो। आप किसी को पूजा करते हो, किसी का स्पेशल डे कुछ आता है, पार्वण पर्व में कुछ करते हो, तो क्या हुआ इसमें? शरीर का को दुर्बल कर देते हो, निर्बल हो जाता है, काम करने से इनकार करता है। लेकिन इसका उपवास से क्या अर्थ क्या होता है? उपवश्यति इति उपवास, उपवश्यति इति भगवान के पास वास है, इसी वास करना है, निवास करना है, भगवत चेतना में रहना है। भगवत चेतना के लिए आपको ऊर्ध्वगामी होना पड़ता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? उपवास बोलते हैं। तो श्री अरविंद जी बोलते हैं, लिव इन द डिवाइन कॉन्स्टेंट, लिव कॉन्स्टेंटली अंडर द डिवाइन कॉन्शियसनेस। भगवत चेतना में हमेशा रहा करो। फास्टिंग इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन दिस इंटीग्रल योग। पूर्ण योग की साधना में उपवास जो खाना जो है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। नो वे हेल्पफुल। अगर करोगे तो बेस तो खराब हो जाएगा, खड़ा होगे कैसे, आप काम करोगे कैसे? इसी योग में का नियम ये है, इसी योग का नियम ये है। फिर आते हैं स्टेप बाय स्टेप। अवसाद को अपने आप को शिथिल ना करने दो। डिप्रेशन एक बात कहूँ, फॉर द डिवाइन सेक डोंट गेट डिप्रेस्ड। अवसाद आपको जैसे अवसाद के कारण शिथिल मत बन जाओ, ना करने दे आपको शिथिल। अगर अवसाद में रहोगे तो शिथिल तो जरूर हो जाओगे, सामने बढ़ना तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसके कारण, ये कारण को ढूंढो, कहाँ से ये शुरुआत हुआ है, इसका रीजन क्या है, क्यों आपको सताता है, वो आता है क्यों? ये ऐसे आता ही नहीं, वो तो हमेशा जहाँ पे डिविनिटी, दिव्यता है, वहाँ से तो स्टुपिडिटी तो है। वेयर देयर इज डिविनिटी देयर इज स्टुपिडिटी। आप जिस तरफ सामने ऊपर प्रोग्रेस करके ऊपर जाते हो तो ये आपको फॉलो ही करता है, स्टुपिडिटी तो फॉलो ही करता है, छोड़ के नहीं जाता है। एक वक्त आएगा वो फिर सोचेगा जाने का कोई मतलब नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इसकी ये जो लिमिट, इलास्टिक लिमिट जहाँ जिसके बाद प्लास्टिसिटी शुरू होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, एक रबर को आप खींचते हो, रबर एक क्या होता है, खींचता जाता है और इसको छोड़ देता तो अपना पोजीशन में आ जाता है। ये हमेशा नहीं चलता है, एक पॉइंट आएगा जिसी के बाद, ये पॉइंट के बाद अगर आप खींचना शुरू कर दो कि वो वापस नहीं आएगा। तो इसी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो कारण को ढूंढो, क्यों ये आता है, क्यों ये आता है। वो तो इंतजार करता है, वो तो अक्सर क्या करेगा, स्टुपिडिटी। एक पॉइंट तक, एक बिंदु तक वो आपको फॉलो करते जाएगा, लेकिन ये पॉइंट आ जाने के बाद जैसे रबर अपना ओरिजिनल पोजीशन को, स्थितावस्था को नहीं आता है, तो ऐसे ही ये सोचेगा ये मुझसे नहीं होगा, वापस आने वाला नहीं, तो अननेसेसरी क्यों इसका पीछे जाऊँ, छोड़ दो, और डिविनिटी प्योर हो जाएगा और चला जाएगा अपना बीमार में। लेकिन जब तक ये पॉइंट नहीं आता है तब तक ये आपको ढूंढता रहेगा, पीछा करता रहेगा। उस कारणों को तुम ढूंढो, कारण को तुम देखो, पूरा करो, ढूंढो और फिर उन कारणों को पूरी करो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये कारण, यही पूर्ण, ये परिपूर्ति नहीं हुआ है, इसका पूर्ण नहीं हुआ है, परिपूर्ण नहीं हुआ,
तो इसीलिए मुझे वो फॉलो करता है। अगर इसका परिपूर्ति हो जाए तो कोई ज़रूरत नहीं, हो जाएगा भी नहीं, पूर्ण कर दो। दुख हमेशा तुम्हारे अंदर होता है, कहे मनुआ दुख का चिंता यूं सटा दी है, दुख तो अपना चाहती है। जब सुख शुरुआत होता है, एक प्रच्छाय के रूप में दुख तो अपना इसका साथ साथ ही चलता है, इसको खींच के लाता है। और डेलिबरेटली, ये मत सोचना क्योंकि ये अपने आप उससे भागते भागते आता है, ये नहीं है। बिन बुलाए मेहमान नहीं है, आपको बुलाया गया, आपने बुलाया, साथ में लेकर जाते हो। जब वो शुरुआत होता है, इसे जैसे छाया जैसे आपका साथ घूमता है, और एक वक्त आता है, ये छाया बहुत बड़ा हो जाता है, और आपका ओरिजिनल जो सुख ये शिथिल हो जाता है, छोटा हो जाता है, आप इसको लेकर नहीं जा सकते हो। हमेशा तुम्हारा अंदर होता है, शायद कहीं कोई प्राणिक दोष, वाइटल फॉल्ट एरर कहीं ना कहीं वो छुप के रहता है, आप नहीं जानते हो। बहुत बड़े बड़े साधु संत को नाम आपने शायद सुना होगा, विश्वामित्र जैसे। इसको फिर इससे खींचा गया, वो फिर वापस आ गए। लेकिन ये लोगों का जो तपशक्ति इतना तीव्र था, तीव्रता के साथ वो साधना कर रहे थे, फॉर द मैक्सिमम इसको रख नहीं सकता। लेकिन कुछ देर के लिए तो खींच तो दिया। जैसे सावित्री ने, आप अगर पढ़ा होगा तो, डिसेंड इनटू नाइट, वो जाते जाते फिर इसका गिरावट हो जाता है, इमीडिएटली सबकॉन्शियस को फिर इसका पतन हो जाता है। लेकिन इसको तो इतना साधना में इतना तीव्रता होता है, वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते, अटका नहीं सकता, वो फिर वापस आ जाएंगे और वो जगत शुरू हो जाएगा। लेकिन जाने का भी, एक्सपीरियंस लेने का भी शायद ज़रूरत था। श्री अरविंदो के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, राजा अश्वपति के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। वो जाते जाते दिखाते हैं कि ये एक गल्फ आएगा, आराम से आप चलते हो, अपना राहों में चलते हो, भागते भागते, कूदते कूदते, लम्फा प्रदान करके आप चलते हो। लेकिन ये के बीच में आपको चला जाएगा, दिखाई जाए पड़ेगा। इवन सामने का दूर पे खड़ा हुआ मार्ग भी आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन बीच में जो गल्फ है, इसमें जाने के लिए कुछ नहीं, इमीडिएटली गिर जाओगे। एक बार गिर गया तो गया। लेकिन आपका पास अगर आपका समर्पण भाव सही है, भगवान आपको लेके जाते हैं अपने गोद में, कंधों में बैठा के ले जाते हैं, सहारा दे के ले जाते हैं समय, तो गिर जाने का वक्त भी आपको उठा लेते हैं। नहीं तो ना पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इधर से उधर लेने के लिए इसका पास सामर्थ्य है। हर दिन हर वक्त हम एक से कहानी सुनाते हैं, सुनते हैं और गाना भी गाते हैं। क्या इसी जन्म से उसी जन्म तक, यहाँ से वहाँ तक, यह काल से पर लग जाओ, मुझे साथ में ले लेना, मुझे ले जाओ। जैसे नदियों की इसी धार से उसी धार तक, ये पार्श्व से दूसरा पार्श्व तक, ये तट से उस तक तट तक जाने के लिए दो ही चीज़ का जरूरत है। नौका हो जाना चाहिए, पुल हो बन जाना चाहिए, नहीं तो अपने आप को तैरना सीखना चाहिए। तीनों को अगर तीन भी फेल हो जाए, आपको कोई भी लेने वाला नहीं, सिखाने वाले नहीं, और उद्धार करने वाला नहीं है, या उद्धार करने के लिए पुल का भी निर्णय नहीं हुआ है, तो मुसाफिर क्या करो। तो बोलते हैं इससे उधर से इधर से उधर ले जाने तक आप मेरा सहायता कीजिए। जब वक्त आता है, उस टाइम हम क्या करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमेशा प्रार्थना करो, क्योंकि उधर जाओगे तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत से पहले तो आपका एक पिट गर्थ आपको नाम आप जानते नहीं, आप जानते नहीं, इतना बड़ा गर्थ है और इतनी गंभीर भी है। ये हमको पता नहीं चलता है कहाँ से वो गर्थ है, हम गिर जाते हैं, गिर पड़ते हैं, बस खत्म। नदी तक आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, जा भी नहीं पाओगे। प्राणी के दोष, किस गलत गति में रस
गलत गति, जो गति सही नहीं है। कोई तुझसे कामना भी हो, डिजायर जो आपको खींच के ले लेता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है, अवसाद के कारण, जिस अवसाद के लिए आप सामने उभर नहीं पाते हो और सामने जा नहीं पाते, इसको छोड़ देना चाहिए, ये अवसाद आना नहीं चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ द योगा। देखते चलिए, धन्यवाद।